हेलो बच्चों, आज हम लगाएंगे प्रश्नावली 7.1 कक्षा 10 का गणित है जो मनोहर का है। जो हमें सवाल दिख रहा है, सवाल नंबर 2 बिंदु जैसे बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो? ये मेरा सवाल है। इसमें हम क्या है, दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दो बिंदु के बीच की दूरी हमें पता है। ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं? डी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सही, यही सूत्र हम लगाते हैं। चलो हम इधर लिख लेते। दो बिंदु कौन से दिए गए? एक तो हमें 0,0, सही, ए बराबर इसे मान लेंगे, और बी बराबर 36,15 दिया गया। अब इसी में हमें ये क्या है, ये वाली सूत्र जो है लगाना है। तो हम लिखेंगे ए और बी रूट बराबर में, सही, इसे x1 मानना है और इसे x2, इसे y1 और इसे y2। सही, यही सूत्र लगाएंगे। x2 कितना दिया गया हमें? 36 माइनस x1 0 होल स्क्वायर प्लस हमें हमें जो है y2 कितना दिया गया? 15 माइनस y1 0 होल स्क्वायर। घटा लो इसे। a और b बराबर 36 में से 0 जाएगा 36 प्लस 15 में से 0 जाएगा 15, दोनों का वर्ग करो। ए बी बराबर 36 का वर्ग का मतलब उसी संख्या से गुणा करना, उसी संख्या में जिसका वर्ग करना है। 36 का वर्ग होता है 1296 प्लस 15 का वर्ग 225। दोनों को जोड़ लो, कितना होगा? दोनों को जोड़ने पर तुम्हें प्राप्त होगा 1521 और 1521 किसका वर्ग है? अरे ए बी बराबर ये 1521 किसका वर्ग है? ए बी बराबर 1521 जो है बेटा तुम्हारा 1521 जो है तुम्हारा है 39 का वर्ग। 39 वर्ग में लिखेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से क्या? रूट कैंसिल। तब तुम्हारा ए बी बराबर आएगा, ए और बी बराबर आएगा तुम्हारा 39। क्या? 39 इकाई। चलो इधर नहीं पाई, इधर लगा, बड़ी बना, सही, इकाई। तो हमारे दो शहरों के बीच की दूरी कितनी प्राप्त हुई? 39। हम लिख सकते ए और बी दो शहर हैं, इनके बीच की दूरी 39 इकाई है। सही, अब हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ये देखो मेरा सवाल नंबर 3 है उसी का। अब देखो अगला सवाल क्या है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और पॉइंट 2,3 और -2,11 संरेखीय हैं। तो इसमें हम मानेंगे, पहले क्या मानेंगे? माना ए बराबर, ए की जगह पर कितने 1,5 और बी बराबर 2,3 और सी बराबर -2,-11 हैं, या दिए गए बिंदु हैं। सही लिख सकते हो। तो हम इसमें सूत्र लगाएंगे जो अभी आगे सवाल में लगाया था, वही वाला। किसमें? ए और बी में लगाएंगे। पहले किसमें? ए और बी में। ए और बी में लगाएंगे, इसे x1 और इसे x2, इसे y1, इसे y2। सही, यही लिखना है। आगे देखो x2 कितना दिया गया?
भाई 2 दिया गया, माइनस का चिन्ह लगाओ, x1 1 दिया गया, इसका स्क्वायर करो, प्लस बाई 2 कितना दिया गया 3, माइनस बाई 2, अब बाई 1 लिखो, बाई 1 कितना है 5, इसका होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ए बी बराबर तो इससे इसमें माइनस का 1 करेंगे तो हमें 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर, 3 माइनस करें, 3 में से माइनस करेंगे 5, तो माइनस के 2 बचेंगे, इसका वर्ग कर दो। सही, ए बी बराबर तुम्हें क्या मिलेगा बेटा, ए बी बराबर 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 2 का वर्ग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। तो ए बी बराबर प्राप्त होगा हमें, ए बी बराबर 5, ए बी बराबर √5 या प्लस माइनस के 5 कह सकते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे कौन सा, बी सी बराबर, बी सी, सही, बी और सी, बी सी बराबर, अब इसे हम x1 मानेंगे, दो बी वाले को, और इसे बाई 1, इसे x2, इसे बाई 2, सही। अब यही सूत्र लगाएंगे, बी सी बराबर, सही, इसे आगे बढ़ा लेते हैं जो तुम्हें दिखाई देता रहे, बी सी बराबर, अब हमने x1 जिसे माना था, x1 और x2 कितना -2 है, और माइनस का x -2 है, x1 भी, इसका होल स्क्वायर, प्लस अब हम देखेंगे माइनस x2 कितना है माइनस का 11, और माइनस बाई 1 करनी है 3, इसका भी वर्ग, सही, दोनों का वर्ग। तो बी सी बराबर हमें प्राप्त होगा। अब दोनों का हम क्या करेंगे, घटाएंगे दोनों को, क्या इसमें देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस के 4 का वर्ग, अब प्लस ये भी 11 और 3 कितने हो जाएंगे 14, माइनस के 14 का वर्ग, माइनस के 14 का वर्ग। अब हम दोनों का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, कितना 4 का वर्ग 16, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 14 का वर्ग 196, 14 का वर्ग 196। तो हमें कितना बी सी बराबर प्राप्त होगा, दोनों को जोड़ने पर 212, 212 प्राप्त होंगे, ये दो बने हैं, सही। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, हम इधर ज्ञात कर लेंगे, हमें ज्ञात करना है सी और ए बराबर, सी और ए बराबर, वही सूत्र लगाना है बेटा तुमको, कौन सा जो अभी लगाया, सी और ए बराबर, सी को हम क्या मानेंगे, सी वाले को x1 मानेंगे, सही, इसे क्या मानेंगे x1, इसे बाई 1, और ए वाले को x2 बाई 2, सही, इसे ऐसे मान लेंगे। तो हमारा x2 कितना दिया गया -1, सही, x2 माइनस x1 कितना दिया गया, ए भी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस, सही, इसका स्क्वायर, प्लस हमें बाई 2 कितना दिया गया 5, माइनस का चिन्ह लगा लो, x1 कितना दिया गया 11, माइनस का है प्लस हो जाएगा। अब दोनों को सी और ए, इसका वर्ग है लगा लेना, सही, दोनों को 3, 1 और 2 कितने 3 का वर्ग, प्लस 11 और 5 कितने हो गए 16 का वर्ग, 11 5 16 हो गए, 16 का वर्ग करना है, सही। अब हम सी और ए बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा, सी और ए बराबर, दोनों को जोड़ो, इसका वर्ग करो 9, प्लस 16 का वर्ग 256, 256, दोनों को जोड़ने पर प्राप्त कितना होगा, सी ए बराबर रूट में आ जाएंगे तुम्हारे 265 प्राप्त होंगे। तब हम क्या लिख सकते हैं इसे, अब हमने तीनों का निकाल लिया है, अब हम लिखेंगे, अब सही, ए
बी प्लस ए सी। ए बी का मान और ए सी का मान कितना दिया गया है, दोनों को लिखना है। बराबर में इधर लिख लो 5। ए बी बराबर कितना 5 निकल कर आया। अब प्लस ए सी बराबर कितना निकल के आया 265 रूट में। सही। और जो कि ये वाला जो है बराबर किसके नहीं है। अब हम इधर लिख सकते हैं ए बी प्लस ए और सी बराबर क्या है 212 के बराबर है। ये किसके बी सी के बराबर है नहीं है। वो 212 के बराबर ये होगी संख्या, नहीं होगी, ज़्यादा होगी। इसीलिए हम लिख सकते ए बी सी बराबर नहीं है बी सी के। है क्यों बराबर कहाँ से है, देखो इधर 5 प्लस 265 जोड़ने पर बराबर हो जाते हैं क्या 212 के। 212 के बराबर हैं नहीं है ये, तो हम लिख सकते हैं इसे क्या लिखेंगे ए बी सी आसंरेखीय हैं। कैसे, हमें यही लिखना है, दुनिया से मतलब नहीं। सही। ए बी और सी क्या सी आसंरेखीय हैं। आसंरेखीय इस पर लगेगा पॉइंट, संरेखीय है। बस इतना लिखना है। देखो सवाल नंबर 4 जो हमें दिया गया है, देखो जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो इसमें भी हमें वही सूत्र लगाना है और हमें इसे मान लेना है। माना एक को P बराबर किसके, P बराबर 5, -2 और Q बराबर मान लेंगे हम 6, 4 और R बराबर मानेंगे हम 7, -2। इसे मान लेंगे बिंदु है। सही। तब हम किसमें, तब P और Q बराबर, P और Q दोनों को इसे मानेंगे x1, इसे मानेंगे x2, इसे मानेंगे y1, इसे मानेंगे y2। सही। अब P और Q इसमें वही सूत्र लगाना है। x2 कितना 6 दिया गया, माइनस x1 5 दिया गया, इसका स्क्वायर प्लस। अब हमें क्या दिया गया, देखो y2 कितना है 4 है, माइनस करना है, माइनस इसमें भी लगा है, y1 में तो माइनस प्लस इसका वर्ग। तो हमारा P और Q बराबर आएगा 6 में से 5 माइनस करोगे 1 का वर्ग प्लस 2 और 4 6 का वर्ग, दोनों का वर्ग करेंगे P और Q बराबर 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 6 का वर्ग 36। तो P और Q बराबर आ जाएगा तुम्हारा रूट के अंदर 36 1 37। सही 37। अब हम किस में ज्ञात करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे तुम्हारा Q और R में। Q R बराबर हम लगाएंगे फार्मूला, यही वाला फार्मूला जो अभी लगाया। इसे क्या मानेंगे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2। सही लिख लो। कितना दिया गया x2 कितना दिया गया 7, माइनस x1 कितना दिया गया 6 वर्ग कर 2 प्लस y2 कितना -2 माइनस कर 2 x1 4। सही। दोनों को क्या करेंगे QR बराबर प्राप्त होगा हमें रोड के अंदर कितना, रोड के अंदर इससे देखो इसमें से जाएगा 1 बचेगा, 1 का वर्ग
प्लस माइनस माइनस प्लस 6, 6 का वर्ग, दोनों का वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। 6 का वर्ग माइनस का है, माइनस माइनस प्लस 36 हो जाएगा। हमें क्यू आर बराबर भी, क्यू और आर बराबर भी कितना प्राप्त हुआ, 37। बेटा 37 प्राप्त हुआ, सही 37 प्राप्त हुआ है। और हम तथा अब हम किस में निकालेंगे, तथा लिखकर अब हम देख सकते हैं बिंदु दोनों में बराबर आए, तथा आर और पी में, आर और पी बराबर निकालेंगे तो इसमें हम वही सूत्र लगाएंगे। 1 से 2 कितना है, सही 5 दिया गया, -7, सही दोनों का वर्ग करना है, प्लस क्या करना है, माइनस के 2 हैं और इधर भी माइनस करना है, क्यों बाई 2 बराबर माइनस के दिए गए हैं, सही। अब हमें इधर माइनस करना है और इधर भी क्या हमारा माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये इसका वर्ग करना है। अब वर्ग करेंगे, देखो दोनों का आर और पी बराबर, आर पी बराबर निकल कर आएगा। इसमें से इसे माइनस करोगे 5 को कितने, 2 का वर्ग, माइनस के बचेंगे, प्लस किसका माइनस में, ये तो ये भी माइनस का, ये प्लस का, सही। तो क्या होगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 0 का वर्ग करोगे, सही। आर और पी बराबर तुम्हें प्राप्त होगा माइनस का है, -4, बस। तो तुम्हें रूट के अंदर कितना 4 प्राप्त होगा, और बाहर रूट के बाहर लिखना चाहो तो 2 लिख लो। किसका वर्ग है, 2 का, इसे वर्ग में लिखोगे ऐसे, रूट वर्ग से रूट कैंसिल, तो क्या 2, किसके, आर पी बराबर 2 आ जाएंगे तुम्हारे। तो तुम लोग क्या लिख सकते हो, पी क्यू बराबर है किसके, आर क्यू के, दोनों का मान बराबर निकल कर आया, आर और क्यू आर के, सही। पी और क्यू किसके बराबर है, आर के, दोनों का मान कितना निकल कर आया था, 37 और 37, दोनों का यही तो आया, तो दोनों बराबर हैं। लेकिन क्या है, अतः कोण क्या लिखेंगे, अतः कोण पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है का समद्विबाहु, सही, द्विबाहु त्रिभुज है। बस इतना ही सोल्व करना था।